नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों हम आज थर्मोडायनेमिक्स के 5 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन या तो इम्पॉर्टेंट हैं, पहले के एंट्री एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों आप बने रहें, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखें, तो इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कंटेंट उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिंपल से क्वेश्चन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़। हमें बताना है एसआई यूनिट क्या होती है हीट की। तो जिस प्रकार से आपको पता है हीट हमारी एनर्जी है, हीट हमारी एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट तो आपको पता ही है जूल, और पर हम इसे कैलोरी में भी रख सकते हैं और किलो कैलोरी में भी रख सकते हैं। हीट हमारी एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट हमारी होती है जूल। अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं आता तो आप जान सकते हैं कि वर्क भी एक एनर्जी है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, जिसे हम कहते हैं जूल, न्यूटन मीटर जूल। तो हमारे आपको पता है एक हमारे जूल भी एक यूनिट है, और 1 जूल बराबर होता है 4.8 कैलोरी, 4.8 कैलोरी। तो कैलोरी भी होती है और किलो कैलोरी भी हो सकती है। पर दोस्तों हमें क्या बताना है, एसआई यूनिट बताना है। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से वर्क बराबर एफ एस बराबर न्यूटन मीटर। तो ये दोस्तों हमें पता है एसआई यूनिट में है, तो एसआई यूनिट से निकलने वाली यूनिट ही हमारी जूल है, और जो जूल हमारी कहलाएगी एसआई यूनिट। तो जूल हमारी एसआई यूनिट है एनर्जी की या हीट की। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे और आसानी से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे जूल बताने पे सिर्फ। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़। हमें बताना है स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट की यूनिट बताना है, एसआई नहीं बताना है दोस्तों। तो स्पेसिफिक हीट हमारी डोनेट की जाती है एस से। इसका फॉर्मूला होता है क्यू मतलब हीट, एम मास और डेल्टा टी, मास और डेल्टा टी। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले से बनाते हैं हम इसकी यूनिट बनाते हैं। आपको पता है ये है हीट की यूनिट होती है हमारी कैलोरी, ये और जूल, कैलोरी या जूल में से कुछ ले सकते हैं। और आपको पता है मास की यूनिट होती है हमारी ग्राम और केजी, दो में से कुछ ले सकते हैं। और टेम्परेचर की होती है हमारी सेल्सियस या केल्विन, ये सेल्सियस होती है या केल्विन। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर हम कैलोरी ग्राम और सेल्सियस या केल्विन में से हम यूज़ करते हैं सेल्सियस, तो हम कैलोरी एक यूनिट बनती है कैलोरी और पर ग्राम सेल्सियस। तो और दूसरी यूनिट बनती है हमारी जूल, केजी और सेल्सियस। तो अब देखते हैं दोस्तों कौन सी यूनिट फिट बैठती है। सबसे पहले कैलोरी हमारी यूनिट नहीं हो सकती स्पेसिफिक हीट की, बी कैलोरी पर ग्राम भी नहीं हो सकती, और डी कैलोरी पर सेल्सियस भी नहीं हो सकती। यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, हमारी यूनिट होगी स्पेसिफिक हीट की। तो लगा देंगे हम ऑप्शन नंबर सी पे टिक, और सिर्फ स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज़। हमें एसआई यूनिट बतानी है लेटेंट हीट की। दोस्तों एसआई यूनिट होती है लेटेंट हीट की, इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था आपको। लेटेंट हीट होती है हमारी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे हीट ली गई है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के द्वारा, कि उसकी चेंज स्टेट में यूज़ की गई हीट 1 ग्राम सब्सटेंस के द्वारा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। तो उसके द्वारा हीट ली गई है, मतलब हीट डिवाइड बाय कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर नीचे आएगा नहीं। 1 ग्राम सब्सटेंस या सब्सटेंस कितना है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे मास। तो हमारा हीट की यूनिट होती है जूल, या आप इसे लिख सकते हैं कैलोरी, और मास की यूनिट होती है ग्राम या केजी। इससे हमारे बनता है फॉर्मूला जूल अपॉन केजी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कैलोरी अपॉन ग्राम।
तो ये हमारी यूनिट बनती है। पर हमसे पूछा गया है एसआई यूनिट, तो आपको पता है हीट की एसआई यूनिट क्या होती है और मास की एसआई यूनिट होती है जूल और केजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालनी है यूनिट, या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जूल पर केजी हमारी यूनिट सही हो जाएगी और हम लगा देंगे। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन जूल पर केजी सही हो जाएगा, क्योंकि लेटेंट हीट की हमारी एसआई यूनिट यही होती है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है हमारा, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स। हमें बताना है स्पेसिफिक हीट्स हमारी किस पे डिपेंड करती है। तो आपने देखिए दोस्तों, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा फुल वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट की हमें ये किस प्रकार से करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हमें करना है इसे सॉल्व कि S बराबर हमें फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला ज़रूर याद करने हैं आपको। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा QM डेल्टा T। तो दोस्तों हमसे पहले ही आ गया है कि स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करती है। तो हमारी स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है, तो दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक हीट डिपेंड कर सकती है हमारी। मतलब दोस्तों आप मान सकते हैं मास तो रहेगा, तो मास से तो कभी डिपेंडेंट नहीं होगी। और टेम्परेचर डेल्टा टी रहेगा, तो टेम्परेचर तो सबका डिपेंड होता है, सबका डिपेंडेंट होता है। पर दोस्तों स्पेसिफिक हीट हर मटेरियल के अलग अलग होती है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि उसका नेचर कैसा है। वॉल्यूम से भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि मास और वॉल्यूम हमारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, तो हम वॉल्यूम को भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा नेचर कैसा है किसी मटेरियल का, उस पर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट। कि वाटर की स्पेसिफिक हीट अलग होती है और एक आयरन की स्पेसिफिक हीट अलग होती है। तो स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड कर रही है दोस्तों? नेचर पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही लगा देंगे और कंसेप्चुअल से हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। दोस्तों ये स्पेसिफिक हीट बताने के लिए कहा गया है कि स्पेसिफिक किसकी हीट सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसकी सिंपली इन फॉलोइंग में से वाटर, मरकरी, केरोसिन और कॉपर में से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट हमारी वाटर की है। आपको दोस्तों याद नहीं करना है, बस आपको एक बार देख लेना है कि अगर ये आपके पास कंपाउंड्स आ जाएँ या एलिमेंट्स आ जाएँ तो आपको इनमें से चुनना है वाटर, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है इन गिवन फॉलोइंग में से। आपको इनकी स्पेसिफिक हीट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमने 5 क्वेश्चन देखे थे किस प्रकार से यूनिट से रिलेटेड और कंसेप्चुअल। और दोस्तों पसंद आए हो तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहले नए चैनल आप पहली बार आए हैं। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।